अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी। बहुत यूनिक रेसिपी है। मैं इसके अंदर आपको सारी टिप्स दूंगी और सारे सीक्रेट्स बताऊंगी कि ये किस तरह बनाई जाती है और इतनी फ्लेवरफुल कैसे बनती है। बस आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको स्टेप बाय समझ में आ जाए। वीडियो देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम इसका एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून साबित धनिया ऐड करेंगे, साथ ही 1 टेबलस्पून साबित ज़ीरा ऐड करेंगे। गरम मसाले में हमने 4 से 5 लौंगे, 7 से 8 काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। अजवाइन ली है 1 टेबलस्पून, लाजमी ऐड करना है, इसी से फ्लेवर आएगा। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जब इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे। यहाँ पे इसमें अच्छी सी खुशबू आ गई है तो अब हम इसको ठंडा करके एक इसका अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। इस तरह से हमने पाउडर तैयार कर लिया है। ये फ़िश फ्राई में लाजमी ऐड किया जाता है। यहाँ पे हमने एक बाउल के अंदर 1 कप जो है वो दही लेना है। दही ऐड करने के बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ये मैंने फ्रेश लिया है। साथ ही हमने जो फ़िश का मसाला तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। ऑरेंज फूड कलर 1/2 टीस्पून, एक इसके अंदर अच्छा सा कलर लाने के लिए। कसूरी मेथी 1 टीस्पून, हाथों से क्रश करके ऐड करें। साथ ही इसका मेन इंग्रेडिएंट है बेसन 4 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। लेमन जूस 4 टेबलस्पून। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के लीमू लिए थे और इनका अच्छे से जूस निकाल लिया। ये तकरीबन 4 टेबलस्पून था और ये आपने फ्रेश ऐड करना है। ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर लाजमी ऐड करनी है क्योंकि फ्लेवर जो है इन्हीं से आता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थिक सा बैटर बना लेंगे। इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से एक थिक सा बैटर होना चाहिए। लिक्विड होगा तो फिर ये फ़िश पे से उतर जाएगा फ्राई करते टाइम। यहाँ पे हमने फ़िश ली है और हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। आप अपनी पसंद की कोई सी भी फ़िश ले सकते हैं। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। एक फ़िश का पीस उठाएंगे और इसको दोनों तरफ से इस मिक्सचर में कोट करेंगे। मसाला अगर उतर रहा है फ़िश के ऊपर से तो आप इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून बेसन के ऐड कर दें। तो यहाँ पे हम इसको साइड में रख देंगे। इसी तरह हम एक और पीस लेंगे और इसको अच्छे से कोट करेंगे दोनों तरफ से। इसी तरह से हम सारी कर लेंगे। फिर आपने इसको थोड़ा सा झाड़ लेना है जितना भी एक्स्ट्रा मसाला है ताकि वो उतर जाए। इस तरह से आपने इसको कोट करने के बाद झाड़ लेना है। तो यहाँ पे सारी फ़िश को हमने मैरिनेट करके रख देना है आधे घंटे के लिए। मैं टाइम की सहूलत के हिसाब से रख रही हूँ। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 4 से 5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस फ़िश में से जो खुशबू आ रही थी वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम रोड साइड पे जाके जब जाते हैं तो ये मैरिनेट की हुई रखी हुई होती है और इसके अंदर से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही होती है। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है। आधे घंटे बाद मैंने एक फ्राइंग पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे। यहाँ पे देखें अच्छे से मैरिनेट हो गई है। ऑयल जो है वो आपका बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए इस तरह से। और फ्लेम जो है वो आपने पहले हाई पे इसको गर्म करना है, फिर जब आप फ़िश डालें तो वो मीडियम हो जानी चाहिए। अगर आप हाई पे ही ऐसी डाल देंगे तो फ़िश जो है वो एकदम से पक जाएगी और ऊपर से और अंदर से
कच्ची रह जाएगी। तो हमने मीडियम फ्लेम पे करना है ताकि ऊपर से भी कलर आ जाए और अंदर से भी पक जाए। डालने के बाद आपने 1 से 2 मिनट इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, वरना इसका मसाला उतर जाएगा। यहाँ पे 2 मिनट बाद इस तरह से हमने इसको पलट देना है। आप इसको ज़्यादा तेल में कभी भी मत तलिएगा, वरना इसका मसाला उतर जाएगा। ये देखें, इसको दोनों तरफ से 2 मिनट बाद में पलट रही हूँ और इसका मसाला बिल्कुल नहीं उतर रहा। तो इस बात का आपने ख़याल रखना है। इसी तरह से हम दोनों तरफ से पलट के अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। इसी तरह मैंने सारी फ़िश को फ्राई कर लिया था और यहाँ पे तैयार है। इसके साथ एक ज़बरदस्त सी चटनी सर्व की जाती है जो सिर्फ इसके साथ ही अच्छी लगती है। इसको मैंने थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 प्याज लिया था मैंने मीडियम साइज़ का, उसके साथ इसका पेस्ट बना लेना है और इसको इमली के पल्प में कोट कर देना है। तो ये फ़िश की एक बेहतरीन सी चटनी तैयार हो जाती है। आप बोलेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आपको अलग से भी सिखा दूँगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई करके फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे पिक्चर सेंड कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिया है। और मैंने इससे पहले भी आपको फ़िश ग्रेवी की रेसिपी दी थी, अगर वो नहीं देखी तो वो जाके ज़रूर देखें, वो भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी थी। लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा ऊपर। तो कैसी लगी आपको मेरी ये लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।